जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। मतलब मैं पंडित महेश पारसी धाम वृंदावन से आपका अपना चैनल है ज्योति सेवा वृंदावन। उसी चैनल के माध्यम से सभी प्यारे दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज की हम चर्चा लेके आए हैं राहु महाराज की, कि राहु का 18 मई 2025 को स्थान परिवर्तन हो रहा है। राहु और केतु उस दिन दोनों ही स्थान परिवर्तन करेंगे। और राहु तुला राशि वालों की आज बात करेंगे, चर्चा में तुला राशि है। तुला राशि वालों के लिए राहु 6वें भाव से निकल करके पंचम भाव में गोचर करेंगे। ये तुला राशि का पंचम भाव होगा। पंचम भाव संतान का भाव होता है, शिक्षा का भाव होता है, लव रिलेशन का भाव होता है, हमारे जो निर्णय लेने की क्षमता है उसका भाव होता है। अगर राहु की महादशा हमारे जो कालचक्र कुंडली है उसमें 18 वर्ष की होती है, और राहु का जो गोचर है वो होता है 18 महीने का। मतलब 1.5 महीने में राहु 1.5 साल में राहु एक भाव से दूसरे भाव में आता है, और 18 साल में राहु कुंडली का पूरा चक्र पूरा करता है। इसके साथ साथ केतु का भी यही चक्र होता है कि दोनों एक ही शरीर के हिस्से हैं। राहु ऊपर का हिस्सा है और केतु नीचे का हिस्सा है, तो दोनों साथ साथ ही स्थान परिवर्तन करते हैं और साथ साथ ही एक दूसरे के आमने सामने 180 डिग्री पर ये बैठते हैं। इन दोनों ग्रहों का हालांकि छाया ग्रह माने गए हैं, लेकिन हमारी कुंडलियों में इनका बहुत ही महत्व है, बहुत ही ज़्यादा विशेष इनको दर्जा मिला हुआ है, क्योंकि दोनों ही पापी ग्रह हैं, ये आदमी को बहुत परेशान करते हैं। राहु क्या है? राहु भ्रम है, राहु शंका है, राहु शक है, राहु जल्दबाज है, राहु शॉर्टकट है। राहु की बहुत सारी डिग्रियां हैं। राहु को माया भी कह सकते हैं, क्योंकि आप हमारा अपने थंबनेल देखा होगा। थंबनेल में हमने लिखा है कि छलिया राहु, छलिया भी है। कारण वही है कि जब इसने देवताओं को भ्रमित कर दिया तो इंसान की क्या औकात है इसके सामने, इसलिए इसको छलिया कहा जाता है। वो एक पौराणिक कथा है, मैं हर वीडियो में पीछे बोला हुआ है, यहाँ समय नहीं लूँगा आपका। मैं इतना ही कहूँगा कि राहु जो है माया भी है, छलिया है, माया को फैलाने वाला है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो कलयुग का समय है इसमें राहु मीडिया का कारक माना जाता है बहुत ज़्यादा। और वैसे भी ज़्यादातर लोगों को कुंडली में राहु का प्रभाव अच्छा नहीं मिलता, और वैसे भी शनि का शिष्य है ये, और इस समय शनि की राशि में ही गोचर करने के लिए आ रहा है। 18 मई 2025 को आएगा शनि की कुंभ राशि में। इससे पहले ये बृहस्पति की मीन राशि के अंदर तुला राशि के 6ठे भाव में बैठा हुआ था। अब छोटी सी झलक मार लेते हैं कि जब ये 6ठी राशि में बैठा हुआ था तुला राशि से, तो 6ठी राशि में बैठा हुआ 6ठे भाव में बैठा हुआ था, तो 6th हाउस के अंदर बैठा हुआ राहु अच्छा परिणाम देता है। कई वीडियो में हमने आपको बताया भी है कि 3रा भाव, 6ठा भाव, 10वां भाव, 11वां भाव, इन भावों में अगर पापी ग्रह बैठते हैं राहु, शनि, मंगल, केतु अच्छा प्रभाव देते हैं। तो यहाँ बैठ करके राहु ने आपको अच्छा प्रभाव दिया 6ठे भाव के अंदर, दुश्मनों को शांत किया। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, शत्रुअंता योग बनाता है, रोगों से छुटकारा दिलाता है, कर्जे से मुक्ति दिलाता है, कंपटीशन वगैरह में आपको जीत दिलाता है। राहु ने अच्छा प्रभाव आपको दिया पिछले 18 महीने। तुला राशि वालों को कोई दिक्कत नहीं इससे। लेकिन अब 18 मई 2025 को राहु का जैसे स्थान परिवर्तन आपके पंचम भाव में होगा। पंचम भाव क्या होता है? पंचम भाव हमारे संतान का भाव है, पंचम भाव हमारी शिक्षा का भाव है, पंचम भाव हमारे निर्णय लेने की क्षमता का भाव है, पंचम भाव हमारे शेयर मार्केट, लॉटरी वगैरह का भाव होता है। इससे हम देखते हैं पंचम भाव हमारे पुनर्जन्म का भी भाव उसको माना गया है, पंचम भाव को। अब राहु जो पंचम भाव में बैठेगा, तो पहली बात करेंगे जहाँ बैठा है जिस भाव के अंदर, पंचम भाव में कुंभ राशि में बैठा है, क्या प्रभाव देगा। दूसरा, राहु की जो जो दृष्टियां हैं
उनकी बात करेंगे। देखिए, राहु की 3 दृष्टि होती हैं। सप्तक दृष्टि हर ग्रह की होती है, लेकिन कुछ ग्रहों को विशेष दृष्टि का दर्जा प्राप्त है, जिसमें राहु भी है। राहु की जो दृष्टियाँ हैं 5वीं, 7वीं और 9वीं, 5th, 7th और 9th, 3 दृष्टि होती है। अब तीनों दृष्टियों से आपको क्या प्रभाव देगा। राहु आमतौर पर पंचम भाव में शुभ माना जाता है, लेकिन तुला राशि के लिए बढ़िया शुभता नहीं है। तुला राशि को बहुत मामूली मात्रा में शुभ प्रभाव देगा या अशुभ प्रभाव ज़्यादा देगा। अशुभ प्रभाव क्या क्या होंगे उसको आपको बताते हैं। पहली बात तो ये संतान का भाव है, संतान के लिए दिक्कत करेगा। संतान की प्लानिंग कर रहे हैं, संतान नहीं होगी, अभी दिक्कत होगी आपको, संतान में बाधा होगी। संतान आपकी बड़ी है, आपको उस पर खास ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि संतान राहु के गोचर की वजह से भ्रमित हो जाए और गलत सोसाइटी को अटेंड कर ले। क्योंकि संतान का भाव है तो संतान को संभालना, उसकी देखभाल करना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है। तो जैसे राहु आपका गोचर करने आपके 5th हाउस में आएगा, संतान के ऊपर विशेष ध्यान दें आप। जो आपके पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको एकाग्रता भंग हो जाएगी, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगेगा, क्योंकि राहु है, माया भी होता है, छलिया होता है। पढ़ाई को छोड़ करके उनको बार बार प्रेरित करेगा, आप कुछ काम करिए, पैसा कमाइए। शॉर्टकट की तरफ उसका ज़्यादा जोर रहेगा। राहु भ्रमित करने वाला एक ग्रह है। पंचम भाव में बैठेगा तो आपके बच्चों को या खुद आपको ड्रग्स की ओर, ड्रिंक की ओर, शराब या कोई नशाखोरी, उस ओर आपको प्रेरित कर सकता है। भ्रमित करना इसका काम है, भ्रमित कर देगा आपको। सोसाइटी ऐसी बना देगा आपकी या आपके बच्चों की कि आप मजबूरी में उनके साथ जाना पड़ेगा आपको। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके बच्चे और आप उस सोसाइटी को अटेंड ना करें। दूसरी बात, ये विद्या का भाव होता है, तो जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनकी विद्या में, शिक्षा में रुकावट आएगी, पढ़ने में उनको दिक्कत खड़ी होगी। यहाँ कई सारी दिक्कतें आपको और भी देता है। यहाँ गर्भपात की भी संभावना बनाता है। जो हमारी लेडीज़ वगैरह हैं उनके लिए जो मिसकैरेज होता है उसकी संभावना बनाता है। कुछ संतान की मृत्यु को भी शो करता है, भ्रम की स्थिति पैदा करता है, पागलपन की स्थिति पैदा करता है। संतति स्त्री को सारे कष्ट की यहाँ से अनुभूति होती है, परेशानी होती है। कई बार क्या होता है कि राहु की इस गोचर में स्त्री का सुख भी बहुत कम मिलता है। यहाँ से जो राहु की दृष्टि है वो 5वीं दृष्टि आपके भाग्य पे जाती है। भाग्य में जो लिखा है उसको प्राप्त करने के लिए आपको बहुत ज़बरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी, आपको श्रम करना पड़ेगा, और जितनी ज़्यादा आप हार्ड वर्किंग करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको थोड़ा थोड़ा करके भाग्य का साथ मिलेगा। अगर आपने मेहनत करने में कंजूसी की या मेहनत कम की तो आप ये मान के चलिए भाग्य आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तो राहु से दृष्ट है भाग्य, और जो भाग्य राहु से दृष्ट होता है उसमें दिक्कत आती ही आती है। राहु का एक प्लस पॉइंट है आपके लिए। राहु की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके एकादश भाव पे जाती है। तो एकादश भाव जो होता है वो हमारे बड़े बुजुर्गों का भाव है, बड़े भाई का भाव होता है, और इनकम सोर्सेज का भाव है ही है ये। तो यहाँ से कई तरह की इनकम को बढ़ाने का राहु काम करता है। आपको शेयर मार्केट की तरफ धकेलेगा, शेयर मार्केट में पैसा लगाइए। आपको किसी लॉटरी के लिए प्रेरित करेगा, लॉटरी में पैसा लगाइए, वहाँ पर नुकसान करा सकता है। लेकिन इनकम के सोर्स जो आपका जो प्रोफेशन है, आप जो काम करते हैं, वो आपके कई तरह के बना सकता है। इनकम आपकी कई तरह की बना देगा। तो यहाँ आपको सिर्फ इनकम में लाभ देगा। आपकी जो इच्छा है, जिसको हम डिज़ायर कहते हैं, मनोकामना कहते हैं,
उनको पूरा करने में, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी केतु भी बैठा हुआ है आपके 11वें भाव में, तो ये केतु आपकी इच्छा पूरी करेगा और राहु आपकी भूख जगाएगा पैसा प्राप्त करने के लिए, इनकम सोर्सेज बढ़ाने के लिए। यहाँ थोड़ा सा आपको लाभ दे सकता है, थोड़ा आपके व्यापार में ग्रोथ हो सकती है, उससे आपको 2 पैसे अच्छे मिल सकते हैं। बाकी केतु जो आपके लिए बढ़िया काम करेगा 11वें भाव में बैठ के, वो राहु आपका 5म भाव में बैठ के उसका उल्टा काम करेगा। राहु की दृष्टि आपके लगन के ऊपर भी जा रही है। अब लगन पे दृष्टि जाने का मतलब जो आपका मान है, सम्मान है, सामाजिक तरीके से आपकी जो एक पहचान बनी है, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी बट्टा लगाता है, वहाँ भी आपके लिए कमी करेगा। तुला राशि वालों के लिए राहु का 5म का गोचर ठीक नहीं है। आप ये मान के चलिए कि आप तो 18 महीने अशुभता राहु ने देनी है। केतु का वीडियो भी आपके लिए बनाएंगे, केतु आपके लिए अच्छा करेगा, उसके बारे में पूरी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल राहु की बात करें, राहु आपके लिए अच्छा नहीं है। अब इससे बचने के लिए तुला राशि वालों को क्या करना चाहिए? क्योंकि राहु का जो काम है, नशाखोरी की आदत डालना, सामाजिक तौर पे आपका अपमान कराना, बनते हुए काम में रोड़ा अटकाना, ये राहु का काम है। हो सकता है आपके शादी ब्याह के संबंध में रोड़ा अटका दे, बात नहीं बनने दे। इससे आपको थोड़ा सा सावधान भी रहना है। उपाय बताते हैं थोड़े से आपको कि आपने राहु के लिए क्या उपाय करना है। पहला उपाय है राहु के लिए सबसे अच्छा कि आप गणेश जी की आराधना करें, गणेश जी की पूजा करें, वो भी बुधवार के दिन करें। गणेश जी को दूर्वा बहुत प्रिय है, इसको दूब घास कहते हैं हम, दूर्वा बहुत प्रिय है। तो दूर्वा 21 दूर्वा लेकर के आपने बुधवार के दिन एक गणेश अथर्व शीर्ष का स्त्रोत होता है, उस स्त्रोत का पाठ करते हुए वो 21 दूर्वा बुधवार को आपने गणेश जी पे चढ़ाने हैं। और बूंदी के लड्डू का, जो गोल गोल लड्डू होता है बूंदी का, उसका आपने भोग लगाना है। तो उससे राहु की थोड़ी अनुकूलता आपको प्राप्त होगी, प्रतिकूल प्रभाव कम होगा, आपको राहु का थोड़ा लाभ प्राप्त होगा। दूसरी बात, दूसरा उपाय, राहु का तांत्रिक मंत्र है ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम सह राहवे नमः। अगर आप उस मंत्र का जाप करते हैं नियमित 18 महीने तक, तो भी राहु आपको थोड़ा शांत हो सकता है। तीसरा उपाय है, आप दूध के अंदर कच्चा दूध लेके 300-400 ग्राम, उसमें 4-5 चम्मच काले तिल के डालिए, उसमें थोड़ा चावल और थोड़ी चीनी डालिए। हर सोमवार को आपने भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर, मंदिर में जो शिवलिंग होता है शिव परिवार में, उस शिवलिंग के ऊपर, खाली शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप वो दूध काले तिल डाल के, चावल चीनी डाल के हर सोमवार चढ़ाइए। उससे भी थोड़ा आपका दिमाग भी शांत होगा, मन में जो को देखना है वो शांत होगी, और राहु थोड़ा आपको प्रतिकूल प्रभाव की जगह थोड़ा अनुकूल प्रभाव देना शुरू कर देंगे। छोटा सा प्रोग्राम तुला राशि के लिए। राधे राधे, जय जय श्री राधे।